हाँ जी, सो साडा आज का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो काफ़ी पेपरली इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखो पहली गल तो असीं यूज़ की गल करिए भी असीं इहनूं यूज़ ही क्यों करते हैं, राइट। तो इट इज़ अ डिवाइस used to measure potential difference। ठीक है, तो बच्चे कहते हैं भी ये देखिए बहुत वधिया है, ये जगह असी वोल्टमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो सानू ये की लोड़ है। ओके, तो बेसिकली जो पोटेंशियोमीटर ना ये वोल्टमीटर नालों ज़्यादा सुपीरियर होंदा। उसका कारण की है कि वोल्टमीटर जोड़ा है इट कैन नॉट डिटेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस स्मॉल डिस्टेंस या स्मॉल लेंथ ऑफ वायर। इट कैन नॉट डिटेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस स्मॉल लेंथ ऑफ वायर, but potentiometer can be used to overcome this problem। ओके, तो वोल्टमीटर जोड़ा ना वो असी स्मॉल लेंथ ऑफ द वायर के अक्रॉस नहीं मेजर कर सकते। ओके, बट पोटेंशियोमीटर में असी यूज़ कर सकते हैं टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द स्मॉल लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, नैक्सट असी गल करांगे भी ये किस प्रिंसीपल के उपर काम करते हैं। ओके, तो हुण असी पोटेंशियोमीटर के स्ट्रक्चर बारे समझ लिए। ठीक है, तो बेटा असी इत्थे एक बैटरी लगाई हुई है। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल असी एक पॉइंट ए नाल कनैक्ट किया है, राइट। तो मतलब यह भी पॉजिटिव होएगा। एक टर्मिनल असी इहदा इधरों दी रियोस्टैट लगा के की लगा के दूसरा पॉइंट है मान लो भाई इनू बी रहन दो, तुसी इनू मान लो बी, इस बी पॉइंट कनैक्ट किया है। ओके, सो इट इज़ एट नैगेटिव पोटेंशियल, इट इज़ एट पॉजिटिव पोटेंशियल, राइट। इत्थे आपां 100 सेंटीमीटर दी 4 वायर्स लगाई हुई हैं। ओके, दीज आर 4 वायर्स ऑफ 100 सेंटीमीटर। हुण इहदे विच एक गल याद रखनी है कि दीज वायर्स हैविंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस विच डज नॉट चेंज विद द पासेज ऑफ टाइम। यदि जी रेजिस्टेंस है वो टाइम के चेंज होने चेंज नहीं होएगी। ओके, दूसरी गल दीज वायर्स हैव यूनीफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन। इन्हां दा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन भी यूनीफॉर्म होएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, दीज आर 4 कॉपर स्ट्राइप्स। दीज आर 4 कॉपर, इतने कॉपर स्ट्राइप्स ने। ओके, हुण तुहानू पेपर कुछ क्वेश्चन आ जाता भी असी कॉपर स्ट्राइप्स क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जदों असी इस डिवाइस की रेजिस्टेंस बारे स्टडी करांगे तो वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट ओनली द रेजिस्टेंस ऑफ दीज वायर्स। असी जदों इत्थे पूरे सैटअप में स्टडी करांगे उदों असी सिर्फ रेजिस्टेंस वायर्स ही कंसिडर करनी है, उदों असी होर किसी डिवाइस की रेजिस्टेंस नहीं कंसिडर कर रहे। इसलिए आपां इत्थे जिहड़ी स्ट्राइप्स है वो कॉपर दे लवांगे क्योंकि इन्हां दी रेजिस्टेंस ना मात्र होंदी है। अगर असी कोई होर इत्थे क्लिप्स लगावांगे तो उन्हां दी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होएगी जिहड़ी कि साडे मान लो भी साडे टॉपिक के अंदर साडे रिजल्ट्स के अंदर एरर देगी। इसलिए असी कॉपर लगा रहे हैं ताकि ये रेजिस्टेंस जी ना मात्र होएगी, तो जिहदे कारण सानू जिहड़ी भी रेजिस्टेंस है वो तुहानू वायर की मिलेगी, किसी और डिवाइस की नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके, तो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा भी असी की करना है,
ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਪਰ ਸਟ੍ਰਾइप्स लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਿਰਫ ਵਾਇਰ ਦੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਓਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਨਦਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਡਿਵਾइस लगा ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਰਰ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਸਟ੍ਰਾइप्स ਲੈਣੇ ਜਿਹਦੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਪਰ ਸਟ੍ਰਾइप्स ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ओके तो देखो ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ A ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋਕੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋਕੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵਿਚ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਲਾਈਡ ਓਵਰ ਦਾ ਵਾਇਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਇਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਠੀਕ ਹੈ तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ बैटरी ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ बैटरी है ਉਹਦੀ EMF है 10 वोल्ट ठीक है तो ਹੁਣ A ਪੁਆਇੰਟ भी पॉजिटिव टर्मिनल ਨਾਲ कनेक्टेड है तो मतलब A ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵੀ पोटेंशियल होएगा 10 वोल्ट बैटरी ਦੀ EMF 10 वोल्ट है A ਪੁਆਇੰਟ भी बैटरी ਦੇ पॉजिटिव टर्मिनल ਨਾਲ कनेक्टेड है ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ पोटेंशियल भी 10 वोल्ट होएगा ठीक है तो बैटरी ਦਾ B टर्मिनल ਇਹਨੂੰ B टर्मिनल ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ B टर्मिनल नैगेटिव ਨਾਲ कनेक्टेड है तो मान लो भी ਇਹਦਾ पोटेंशियल ਹੈਗਾ 0 वोल्ट ਲੈਟ कर लो ਇਹਦਾ टर्मिनल पोटेंशियल 0 वोल्ट है ओके तो बेटा ਇਹਦਾ मतलब है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਵਾਇਰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ A ਤੋਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ A ਤੋਂ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗਏ ਫਿਰ C ਤੋਂ D ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗਏ ਕੋਈ अच्छा फिर D ਤੋਂ E ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗਏ ਫਿਰ E ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗਏ ਰਾਈਟ तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ A to B ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 0 ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ मतलब ਅਸੀਂ डिक्रीजिंग पोटेंशियल ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ठीक है तो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ तो ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ A ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ 10 ਵੋਲਟ B ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ 0 ਵੋਲਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਰਬਿਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੋਈ ਆਰਬਿਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ P ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 8 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 0 ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ तो जिवें असीं A तो B वाल जावांगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होंदा जाएगा फिर मान लो भी असीं कोई पॉइंट Q ते चले गए इत्थे जाके पोटेंशियल मान लो भी 5 रह गया राइट तो बेटा जदों असीं वायर दे अक्रॉस मूव कर रहे हैं असीं पोटेंशियल बेटा दे वायर दे अक्रॉस मूव कर रहे हैं जिन्नी लेंथ इंक्रीज हो रही है पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है जिन्नी लेंथ इंक्रीज हो रही है पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है बट पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है ध्यान ना समझो देखो जी मान लो भी इन्नी लेंथ की गल करिए अगर असी तो ये क्रॉस पोटेंशियल 10 तो 8 रह गया पोटेंशियल डिक्रीज होया तो पोटेंशियल डिफरेंस आया 2 का अगर असी थोड़ी लेंथ होर वधाई है इत्थों दी इत्थों तक चले गए लेंथ होर इंक्रीज हो गई पोटेंशियल 5 रह गया पोटेंशियल घट गया बट पोटेंशियल डिफरेंस किन्ने दा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का हो गया राइट तो जो असी लेंथ के अक्रॉस मूव कर रहे हैं पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है बट पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है ठीक है तो यही ਇਹਦਾ प्रिंसीपल है प्रिंसीपल ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ समझ ਲੈਣੇ ਆ प्रिंसीपल ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ है तो लिखा हुआ है the working of potentiometer is based on the fact that the fall of potential across any portion of the wire is directly proportional to length of that portion of wire is directly proportional to length of that portion जितनी ज़्यादा लेंथ होएगी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा आएगा जितनी ज़्यादा लेंथ होएगी पोटेंशियल डिफरेंस
उन्ना ज़्यादा है, राइट। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया गल है। अगे की लिखा उन्हें प्रोवाइडेड द वायर इज़ ऑफ यूनीफॉर्म एरिया। तो ये गल्लां ध्यान च रखनियां कि जिहड़ा एरिया है वायर का दैट शुड बी कॉन्सटेंट, एरिया शुड बी कॉन्सटेंट एंड कॉन्सटेंट करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द वायर एंड द वैल्यू ऑफ करंट शुड बी कॉन्सटेंट, राइट। ठीक है, चलो ठीक है। हुण आपां थोड़ा जिहा अगे चलदे होर। हुण जे असीं गल करिए तो असी ओम्स लॉ पढ़िया। ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V इज़ इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। असी एक चीज़ और पढ़ी हुई है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ओवर एरिया। रेजिस्टेंस जी है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंगी लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी है एरिया के। ठीक है, अगर असी यह वाली इक्वेशन को 2 इक्वेशन 1 च पुट कर दिए तो कितनी फॉर्मूला आ जाएगा, V इज़ इक्वल टू I इंटू रो L बाय ए, I इंटू रो L बाय ए। हाँ जी, थोड़ा होर अगे चलिए। तो बेटा असी सिचुएशन के अंदर जो आप पोटेंशियोमीटर में स्टडी कर रहे हैं, असी कुछ एजम्पशंस लेते हैं। एजम्पशंस की लेती हैं कि जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट। करंट क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट। रो होंदा रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटीरियल उपर। हुण जी वायर है वह सारी का मटीरियल एको ही है, मतलब वो रजिस्टिविटी हर जगह सेम होएगी। यदा मतलब रजिस्टिविटी भी कॉन्स्टेंट। यदा मतलब मैं लिख सकता V इज़ इक्वल टू, अच्छा इनू मैं कट्ठे लिख देना I रो बाय ए इंटू L। तो इनू मैं I रो बाय ए दी जगह मैं K लिख सकता, क्यों K कॉन्स्टेंट, क्योंकि तीनों टर्म्स कॉन्स्टेंट ने। तीनों टर्म्स कॉन्स्टेंट है तो V इज़ इक्वल टू K इंटू L, राइट। तो इतों मैं की कंक्लूजन कर लिया कि जो पोटेंशियल है दैट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो यही पोटेंशियोमीटर का प्रिंसीपल है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वायर की लेंथ पर डिपेंड करेगा। जिन्नी ज़्यादा लेंथ होएगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होएगा। लग गई समझ? ठीक है, हुण आपां इहनूं थोड़ा जा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ना समझ लें। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है, हुण आपां इहनूं थोड़ा एक एग्जाम्पल ना समझते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं। अच्छा मान लो भी मैं तुहानूं की कहा सी कि आपां 4 वायर्स लगाई हैं। ये 4 वायर की हर एक की लेंथ हैगी 100 सेंटीमीटर। यह भी 100, यह भी 100, यह भी 100, यह भी 100। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, टोटल लेंथ इज इक्वल टू 400। अच्छा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का। ठीक है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का। तो बेटा मैं लिख सकता है कि 400 सेंटीमीटर की लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। चार सौ सेंटीमीटर की लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। अगर 1 सेंटीमीटर की लेंथ है वो अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होएगा 10 बाय 400 वोल्ट। ठीक है, तो 1 0 ने 1 0 कटी होगी, कितना बचा 1 बाय 40, राइट। तो यदा वैल्यू आएगी 0.025 वोल्ट। तो ऐसी पोटेंशियल डिफरेंस 1 सेंटीमीटर की लेंथ के अक्रॉस फाइंड आउट किया। तो यही तो पोटेंशियोमीटर का एडवांटेज है कि वी कैन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ द वायर, राइट। ओके, आई होप तुहानूं समझ लग गया होगा। चलो हुण आपां अपने जरा फॉर्मूले ते आ जाइए। फॉर्मूला की सीगा, फॉर्मूला सीगा अपने कोल V इज़ इक्वल टू K इंटू L। V इज़ अ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, L इंटू डिवाइडेड बाय L। यह क्या आ जाएगा K। देखो बेटा यह की सीगा टोटल V
ਇਹ किसी की टोटल लेंथ तो दोनों ने डिवाइड किया ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ पोटेंशियल डिफरेंस पर सेंटीमीटर लेंथ मतलब K इज़ व्हाट K इज़ पोटेंशियल डिफरेंस पर सेंटीमीटर लेंथ K इज़ पोटेंशियल डिफरेंस पर सेंटीमीटर लेंथ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो असी इस K ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ this K this K is known as potential gradient this K is known as potential gradient ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ fall of potential per centimeter length of wire हर एक सेंटीमीटर लेंथ के ऊपर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ठीक है ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ K ਕੀ ਹੁੰਦਾ K ਹੁੰਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस पर सेंटीमीटर लेंथ ठीक है मान लो बेटा तुम एक टीचर ने क्वेश्चन पुट करता है भी बेटा तुम्हारे पास ये K है K की वैल्यू है 0.005 वोल्ट पर सेंटीमीटर ठीक है तो ਇਹਦਾ मतलब की है ਇਹਦਾ मतलब है कि हर एक सेंटीमीटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है 0.005 ठीक है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਵੋਲटेज कितनी है 0.005 उन्हें बोले भी बेटा 20 सेंटीमीटर लेंथ के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी ठीक है तो बेटा बहुत सिंपल है कि हम जो जी पोटेंशियल डिफरेंस 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस है उन्होंने 20 नाल मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा अक्रॉस 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर ओके ठीक है तो आई होप तुहानू क्लीयर समझ लग गया होगा ठीक है तो यदा न्यूमेरिकल आप नैक्सट वीडियो करेंगे।